बॉक्स पर आते हैं। मानस जी, आज आपने क्या चुना है? मिड कैप में वैसे रौनक है, वहां पर कोई दिक्कत लग नहीं रही है। क्या मिड कैप से ही आपके दोनों शेयर हैं? बिल्कुल देखिए, 2 स्टॉक है। पहला तो जियो फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है 265 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करेंगे, 264 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 277 तक के टारगेट्स पॉसिबल है जियो फाइनेंशियल में। जो दूसरा स्टॉक है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से है, क्योंकि वहां पर काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो कैनरा बैंक में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक ने 102 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रेक किया है। मेरे ख्याल से कैनरा बैंक में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ₹103 के स्टॉप लॉस से 109 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। केनरा बैंक और जियो फाइनेंशियल में करीब करीब ₹265 के आसपास के प्राइसेस हैं। कल हमने 5% शेयर को चलते हुए देखा था और आज मोमेंटम कहीं से फेड नहीं हो रहा है। दूसरा शेयर भी बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से ही है, वो है केनरा बैंक का। दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन बहुत एक और शेयर जो हमने तस्वीर में दिखाई थी और लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि नहीं थोड़ा शेयर गिरे तो लोग खरीदें, वो है बीएसई का। मानस जी, 7,000 के पार निकल गया। 23 मई बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट तय की गई। शेयर में कोई ब्रेक लगने की संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही है, लेकिन लोगों ने पैसे बनाए हैं। ये शेयर 4,000 के नीचे आ गया था, ₹38 के आसपास का भाव था और बहुत पुरानी बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल 2.5-3 महीने पहले की बात बता रहा हूं। क्या इस भाव पर बीएसई में एंटर करना है या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में भी सोचना चाहिए जिनको प्रॉफिट हो रहा हो, और नई एंट्री तभी करें जब थोड़ा साइजेबल 15-20-30% शेयर नीचे आ जाए? देखिए, मेरा समझना है कि प्रॉफिट बुक करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट पे देखा है, उसके टारगेट 8,200 के आसपास के आते हैं। तो शायद यहाँ से भी आपको ₹1,000 की रैली स्टॉक दिखा सकता है। बेहतर रहेगा कि आपने जो लॉन्ग पोजीशन नीचे के लेवल पे अगर बनाई है, तो उसमें स्टॉप लॉस 6900 पे लगा के रखें, 6900 पे, और पोजीशन में बने रहें। 8,200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक पे। 8,200, ₹1,000 और चलेगा तो यहां से भी आपकी लॉटरी लगती रहेगी। बीएससी लिमिटेड के शेयर में 4% ऊपर डे हाई के आसपास फिलहाल आपको ये कारोबार करता हुआ दिखेगा बीएससी का। एक और शेयर जो हमारे 3 तस्वीरों का हिस्सा था वो है आईएफएल फाइनेंस। एचएसबीसी बुलिश है, 6% ऊपर है शेयर। क्या और चलेगा मानस जी? चलेगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से स्टॉक 280 से हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा था। आज स्टॉक ने अपने 200 डे और 200 वीक मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक किए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि नेक्स्ट टारगेट ₹460 के आसपास का हो सकता है। तो बिल्कुल बने रहें, कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करें। ₹360 के नीचे एक पोजिशन स्टॉप लॉस लगाएं और ₹460 के टारगेट से निकलें। ठीक है, क्लियर कट स्ट्रेटजी। 360 का स्टॉप लॉस, 460 का टारगेट आईएफएल फाइनेंस के लिए। 5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कर रहा है कारोबार। तो ये तो